हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यह तथ्य कि एक प्यूरिन क्षार हमेशा हाइड्रोजन बंध द्वारा एक पिरिमिडिन क्षार से जुड़कर डीएनए द्विकुंडलन यानी कि डबल हेलिक्स उत्पन्न करता है। तो ए दिया है असमानांतर प्रकृति, बी दिया है अर्धसंरक्षी प्रकृति, सी दिया है संपूर्ण डीएनए में एक समान चौड़ाई तथा डी दिया है सभी डीएनए में एक समान लंबाई। तो इस प्रश्न में हमसे एक डीएनए की जो संरचना है उसके विषय में पूछा गया है कि ये जो डीएनए की संरचना होती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन सदैव किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इससे डीएनए की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, या डीएनए की संरचना इस वजह से किस प्रकार की बनती है, तो ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह डीएनए की संरचना के विषय में है। तो चलिए हम सबसे पहले डीएनए को समझते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए एक मूल जैव अणु है जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ का कार्य भी करता है, अर्थात आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। इसकी जो संरचना होती है वह द्विकुंडलित संरचना होती है तथा इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए के अंदर। नाइट्रोजनी क्षारक जैसे कि एडेनिन जुड़ा होता है 2 हाइड्रोजन बंध से थाइमीन से, तथा ग्वानिन जुड़ा होता है 3 हाइड्रोजन बंध से साइटोसिन से। इन दोनों में ही हमें क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है। यदि इसमें अलग अलग बंधों का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात एडेनिन और थाइमीन के बीच कोई अलग बंध होता, ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य क्या होते? अलग बंध होते, तो इससे क्या होता? इससे जो दूरी है, अर्थात जो इनके मध्य की दूरी अलग अलग हो जाती, मध्य की दूरी भिन्न हो जाती, जिस कारण से डीएनए की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती? वो असमान हो जाती। परंतु ये हाइड्रोजन बंध है जिस कारण से क्या होता है? दोनों में ही हाइड्रोजन बंध है, इस कारण से क्या रहते हैं? समान दूरी पर स्थित रहते हैं, जिस कारण से संपूर्ण डीएनए की चौड़ाई क्या हो जाती है? एक समान हो जाती है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए हमें दिया है असमानांतर प्रकृति, तो नहीं, ये अलग प्रकृति है। तथा दूसरा अर्धसंरक्षी प्रकृति, ये भी अलग है, इसका यहाँ पर से कोई लेना देना नहीं है हाइड्रोजन बंध से। तथा विकल्प सी है संपूर्ण डीएनए में एक समान चौड़ाई, बिल्कुल जैसा कि हमने देखा एक समान दूरी पर स्थित होंगे तो समान चौड़ाई पूरे डीएनए में होगी। तथा विकल्प डी है सभी डीएनए में एक समान लंबाई, तो लंबाई अलग कारक है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संपूर्ण डीएनए में एक समान चौड़ाई। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।